Hello everyone, welcome to Me Academy. Today's video is application of derivatives. So let's start the video. तो हम लोग का 3 टॉपिक है एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। 2024 के सारे पीवाईक्यू को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि अप्रोक्स 37-38 पीवाईक्यू है। उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम लोग 2023 एंड 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक आता है सबसे पहला, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। अब मान लो आपको कहा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, अगर आपका क्वेश्चन में लिख दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, इसका मतलब आप क्या समझोगे, ठीक है। कि आपका हाइट चेंज हो रहा है तो आप कहोगे डी एच अपॉन डी टी। आप क्या कहोगे, डी एच अपॉन डी टी कहोगे। अगर यही कहा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो आप क्या कहोगे कि डी आर बाई डी टी दिया हुआ है हम लोग का भाई लोग। अगर आप लोग से बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहोगे डीवी बाई डी टी होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे डी एस बाई डी टी होगा, ठीक है। ये हमारा आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो देखिए, मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है, कोई ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ग्राफ मैंने बनाया, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, जरा मेरे को बताओगे आप लोग, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि e का पावर x, ठीक है, अगर मैं इसको मिटाऊं, ठीक है, अगर मैं e का पावर x का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं e का पावर x का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, अरे यार, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, एफ डैश एक्स हम लोग जब निकालते हैं, मतलब कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है, उसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या बन जाता है, एफ डैश एक्स बन जाता है, ठीक है। एफ डैश एक्स बन जाता है जब वो जीरो से बड़ा हो जाए, जब वो जीरो से बड़ा हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अरे यार, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यही एफ डैश एक्स, यही आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, लेकिन इक्वल टू का साइन लग जाए तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आए आपको, ठीक है। इसको वापस रिपीट करना है। अब मैं बात को समझो, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ जाए तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, नहीं, सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं ना। देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, एक वर्ड आप लोग सुनेंगे, बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक वर्ड आप लोग को दिखेगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ये क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब क्या होता है, इससे हम लोग के वर्ड काफी ज्यादा आएंगे तो हम लोग उसको ये समझेंगे। उससे पहले मैं एक ग्राफ बताता हूँ आपको, ठीक है, और तुम भी ध्यान, ठीक है। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये मैं पहाड़ बनाया हूँ, दिख रहा है ये पहाड़, ठीक है, ये एक पहाड़ है, ठीक है। ये है सो क्या है, ये पॉइंट क्या है आपका, ये लोकल मैक्सिमा, मतलब कि ये डॉन है, ये मैक्सिमा है, इसमें ताकत है, लेकिन अपना एरिया तक ही ताकत है। अगर वो इससे कंपेयर करेगा तो इसमें ताकत नहीं है, तो ये अपना लोकल मैक्सिमा हुआ, ठीक है, अपना ये अपना एरिया में डाउन है। फिर ये तो लोकल मैक्सिमा हुआ ही, मतलब ये तो अपना अपना गांव में तो तेज है ही, ठीक है, लेकिन ये पूरे गांव में भी तेज है, तो ये तो मैक्सिमम पॉइंट भी हुआ और ये लोकल मैक्सिमा भी हुआ। इस बात तो समझ में आया। उसी तरह ये भी पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा हुआ, ठीक है, ये भी पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा हुआ। फिर देखो, ये पॉइंट लोकल मिनिमा हुआ, ये पॉइंट भी लोकल मिनिमा हुआ, ये भी पॉइंट लोकल मिनिमा हुआ, ये भी पॉइंट लोकल मिनिमा हुआ। लेकिन अगर ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता तो ये पॉइंट, ये भी लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा है, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये पूरे ग्राफ का सबसे छोटा वैल्यू ये है, और इसी तरह पूरे ग्राफ का सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या बोलते हैं, ऐसे करेंगे, वेट अ मिनट, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, जैसे कि हम लोग एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, सुनना बात को, एफ डैश एक्स को हम लोग जब जीरो से करते हैं ना,
तो इससे हम लोग को सॉल्यूशन मिलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब जब हम लोग डबल एफ डैश निकालते हैं, इसको हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। मैं वर्ड वापस बोलूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर डबल डैश एक्स 0 से छोटा आ जाए, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो हम लोग को मैक्सिमा देगा। और जब एफ डबल डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ये जो हम लोग को देगा वो मिनिमा देगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब इससे आपका लगभग सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग का आता है, कहा गया कि फॉर द फंक्शन, ठीक है, आपके लिए फंक्शन क्या है भैया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपका क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम लोग एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे आपका कौन सा पॉइंट है, ये मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा दे रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबिलिटी दे रहा है, इन्फ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या दे रहा है, इन्फ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि अचानक से कर्वेचरिटी चेंज हो जाता है, कर्वेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे फंक्शन आपका ऊपर जाता है और यहाँ पे फंक्शन आपका नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्वेचर चेंज होने के कारण से इसको हम लोग इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है, अब कहा गया कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज कर रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो बताना है कि उसका सर्कमफ्रेंस कैसे चेंज होगा। ठीक है, मेरे को बताओ क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस चेंज हो रहा है, मतलब डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपको कि आपका सर्कमफ्रेंस कैसे इंक्रीज करेगा, सर्कल dt। अब डी आर बाई डी बताओ मेरे को, डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है हम लोग को, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 पाई इंटू हाफ, 2 कर दिया तो आंसर कितना हो गया, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा गया है कि हम लोग का एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग का एक फंक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, हम लोग का फंक्शन दे दिया है, ठीक है, log x अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसका क्या कहा गया कि इसका लोकल मैक्सिमा क्या होगा, तो बताओ कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है log x अपॉन एक्स, तुमसे पूछ रहे हैं कि इसका लोकल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ क्या करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, इससे हम लोग का क्या निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। इससे हम लोग क्या निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट जो निकलेगा उसे हमारा एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसमें जाके पुट कर देंगे, इसमें जाके पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो पॉइंट आपका मैक्सिमा हो गया, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपका मिनिमा हो गया। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इरेजी कर देता हूँ। देखिए क्या कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स हमारा दिया हुआ है log x अपॉन एक्स, तो बता एफ डैश एक्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे, u बाई वी यूज होगा, u बाई वी, तो x का एक्स स्क्वायर होगा, x का एक्स उठेगा, log x से डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस, अब log x उठेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स एक्स कट गया, बचा क्या, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, लिखा। एफ डैश एक्स आगे हम लोग का कितना, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब उसके आगे समझो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हम लोग को इक्वेट कर देना है 0 से। क्या है हमारा, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो पता चलता है कि 1 माइनस log x आपका 0 के बराबर होगा, तो log x कितना के बराबर हो गया, log x बराबर हो गया 1 के। ठीक है, log x बराबर हो गया आपका 1 का। ठीक है, अब बताओ log x इक्वेट हो गया 1 से, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, e होगा। तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट निकलता है कि x का वैल्यू हमारा क्या होगा, e होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, 1 माइनस log x, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ डबल एक्स कैसे निकालेंगे,
तो एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स का पावर 4 होगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर उठेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन ये होगा माइनस 1 माइनस log x उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि आपको एफ डबल डैश एक्स की जगह ई डाल देना है, क्रिटिकल पॉइंट डाल देना है। अगर वो लेस देन 0 आ गया तो मिनिमा मैक्सिमा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया तो मिनिमा हो गया, ठीक है। तो ई डालो आप, तो यहाँ माइनस सी होगा, ये माइनस सी देगा, क्यों देगा माइनस सी, माइनस सी दिया। यहाँ पे अगर ई डालेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। नहीं, सिर्फ ई बोले हैं, अगर इसमें ई डालेंगे तो क्या होगा वैल्यू, बताओ क्या होगा, 0 होगा। तो माइनस ई प्लस माइनस 0, तो माइनस ई बाई ई का पावर 4 हो गया, मतलब माइनस 1 बाई ई क्यूब हो गया। अब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, तो ई नेगेटिव हो गया तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ई का पावर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, ठीक है। ये हमेशा लेस देन 0 देगा, तुम्हारा चेक कर रहे थे, ठीक है। ई कभी भी नेगेटिव नहीं दे सकता, इसलिए ये हमेशा लेस देन 0 होगा। तो ये मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा, ये हमारा मैक्सिमा देगा, तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। एंड ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट केस बेस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन में था, एक बार मैं वापस से समझाता हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया था, देखो यहाँ पे एक बलून था, यहाँ पे एक बलून था, ठीक है, एक बलून था, ये ऐसो 60 मीटर ऊपर था, ये बलून 60 मीटर ऊपर था, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग वाई कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग वाई कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग एक्स कर रहे हैं। ये 30 डिग्री का दिया हुआ है, ये 30 डिग्री का दिया हुआ है। अब देखो वाई चेंज हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है, ये बलून अगर ऊपर जाएगा तो वाई तो चेंज होगा ना, ठीक है, लेकिन कभी एक्स चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो अपन का वाई चेंज होगा, और ये 30 डिग्री है वो चेंज होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सबसे पहले कि आपको एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो एक्स और वाई के बीच में हम लोग रिलेशन कैसे बता सकते हैं, कोई आइडिया, टेन थीटा, वेरी गुड। तो एक्स बाई वाई क्या हो गया, एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स, y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया, 1030 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3x। तो ये अपना रिलेशन बिटवीन x एंड y हो गया, बात तो समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सैंडबैग, मतलब जो ये बलून है वो 35 मीटर अबव द ग्राउंड होगा, ठीक है ना। आपसे टाइम पूछा गया है, और ठीक है, आपसे टाइम पूछा गया है जब y का वैल्यू 35 मीटर हो गया, जब y का वैल्यू आपका 35 मीटर हो गया। यहाँ पे हम लोग का एक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैं दूसरा इनसे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, दिख रहा है। और हम लोग को पूछ रहा है कि y का वैल्यू 35 मीटर दिया हुआ है, तो तुमसे टाइम पूछ रहा है, 35 दे दो, टाइम पूछ रहा है, क्या बेकारी क्वेश्चन है। तो y की जगह आप तुम 35 डाल लो, 35 इज इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर होगा। अब तुम इसको इधर ले जाओ तो, और इसको उधर ले जाओ, तो 25 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा, होगा देखो। तो 25 अपॉन 4.9 मतलब ये हो गया, इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। टाइम कितना आ गया आपका, 5/7√10 हुआ, यही आंसर हो गया सेकेंड का, ठीक है। अब थर्ड नंबर करते हैं, ठीक है, इसको इजी कर देते हैं, नहीं नेक्स्ट पेज तो कर सकते हैं, लेकिन इसी में करेंगे बढ़िया रहेगा ना। चलिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट एट विच द शेडो ऑफ द सैंडबैग इज ट्रैवलिंग, ठीक है, मतलब आपसे ये dy बाई dt पूछ रहा है, ठीक है, आपसे dy बाई dt पूछ रहा है, ठीक है, जब हाइट 35 मीटर है, जब हाइट 35 मीटर है तो आपसे dy बाई dt पूछ रहा है, ठीक है, आपसे dy बाई dt पूछ रहा है। तो ये तो y पता है आपको, तो dy बाई dt आप नहीं निकाल सकते हो, y कितना है बताओ मेरे को, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ, y इज इक्वल टू, तो dy बाई dt क्या होगा, यही होगा, हाँ, डिवाइड बाई डी टी आ गया 9.80,
-9.8। टाइम कितना हम लोग का 5/7 √10 हुआ। देखो ये कर दिया 7 × 1 = 7 1.4 5 × 4 = 20 7 √10 आंसर हो गया।